हैं, फिर अशरफ जलाली साहब के बाद उन पर भी फतवा लगेगा जो ये कहेगा कि इन्होंने जो है वो सैयदा ज़हरा पाक के हवाले से ये बात कह दिया। मुझे बताएं यहाँ पर कुछ कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? कुरैशी साहब ये शेर सही है या नहीं सही? अगर ये शेर सही है तो इसकी वजाहत कर दें आप। अगर ये शेर गलत है तो हुज्जतुल इस्लाम साहब मचल रहे हैं, वहां पर हुज्जतुल इस्लाम साहब नहीं बोले, इंतशार पैदा होगा या नहीं पैदा होगा? फिर अशरफ आसफ जलाली साहब कुछ करें, दावत इस्लामी का कोई अनाउंस सा आदमी हो, एक गल्ला उठा ले, किसी जाके हिंदुओं की दुकान पर रख दे, आपको वीडियो मिल जाती है। लेकिन जहां पर ये शिरकिया शेर पड़े जा रहे हैं, मुशरिकाना शेर पड़े जा रहे हैं, वहां पर मुझे बताएं कि आपको ना तो कोई वीडियो मिलती है, ना आपको सुनाई देता है, ना आपको दिखाई देता है। ये दोहरा म्यार क्यों है? अब तुम्हारी खामोशी क्यों है? इरफान शाह की खामोशी क्यों है? रियाज शाह की खामोशी क्यों है? मुनव्वर जमाती क्यों खामोश है? ये जितने भी चमन जमान लगड़ बगड़ सबकी बात कर रहा हूं, ये पूरा पिंडी क्लब क्यों चुप है? सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितने भी देखने और सुनने वाले हैं, गुजारिश करूंगा इस वीडियो को आपने यहाँ से कम यहाँ से ज्यादा सुनना है, ठंडे दिल दिमाग के साथ, फिर आपने फैसला जरूर करना है। पूरी तवज्जो के साथ देखिएगा, आखिर पर आप अपनी राय का इजहार मौजू के मुताबिक कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आप जानते होंगे इत्तेहाद अहले सुन्नत के हवाले से 2 मीटिंगें पहले हुई, लाहौर और फैसलाबाद में। दोनों ही अल्लाह ताला के फजल व करम से कामयाब रही और लोग इस इंतजार में हैं कि कब हमें फाइनल आवाज आए कि इत्तेहाद अहले सुन्नत हो चुका है। दूसरी जानिब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, इन्होंने एक नया कट्टा खोल दिया, अपना हसद बुग़्ज़ और किन्ने का मारा यह बंद है। इधर से इत्तेहाद अहले सुन्नत की आवाज आ रही है, दूसरी तरफ इस बंदे ने आधे घंटे का एक बयान रिकॉर्ड किया, अपने चैनल पे अपलोड किया। आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। इसने जो टाइटल लिखा है, इस बंदे ने लिखा है जी, इत्तेहाद अहले सुन्नत या फिरका खताया को क्लीन चिट देने की कोशिश। आप यहां से अंदाजा लगा लें कि लोग चाहते इत्तेहाद अहले सुन्नत हो। इस बंदे की मुनाफिकाना चाल देख ले, मुनाफिकाना किरदार देख लें। सादा बंदा जब इसकी गुफ्तगू सुनेगा तो हो सकता है वो गुमराह हो जाए, वो कहेगा जनाब इस बंदे को बड़ा अहले सुन्नत का दर्द है। लेकिन जब हमारी गुफ्तगू सुनेगा अल्लाह ताला के फजल करम से, जो हकायक हमने आपके सामने रखने हैं, जैसे हमने इसकी मुनाफिकाना चाल से पर्दे हटाने हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे ये बंदा कितना अहले सुन्नत का मोहसिन है, खुद ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। आधे घंटे का इसका बयान है, देखना चाहे तो इसका आप नाम लेकर यूट्यूब पर सामने आ जाएगा, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं मोटी मोटी 2-4 चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा ताकि हर दूसरे बंदे को यह बात समझ में आ जाए कि यह बंदा अहले सुन्नत का खैर ख्वाह नहीं है, मुनाफिक आदमी है, हसद बुग़्ज़। वो आपको याद होगा अल्लामा मुफ्ती हसन रज़ा अतारी साहब ने कहा था कि ये हवाई बातें करने वाला है, सतही इल्म रखने वाला है। यकीन करें, हमें पहले भी यकीन था, अब तो बहुत पक्का यकीन हो गया कि ये हवाई बातें करने वाला है, सतही इल्म रखने वाला है। इस बंदे को जो है ये इसकी अकल ही खराब हो चुकी है। मैं तो ये कहूँगा जब अल्लाह किसी से नाराज होता है ना, अल्लाह ताला महफूज फरमाए, जब अल्लाह ताला किसी से नाराज होता है फिर उसकी अकलें जो है वो इल्म अकल हर शायद सलब हो जाती है, वो टकरे मार रहा होता है। ये हालत है हनीफ कुरैशी की। सबसे पहले हनीफ कुरैशी ने यह कहा कि आप इत्तेहाद अहले सुन्नत चाहती हैं, ठीक है जी, मैं भी चाहता हूँ। कौन है जो इत्तेहाद अहले सुन्नत नहीं चाहेगा? लेकिन आप इत्तेहाद अहले सुन्नत की आड़ में ये इसने कहा कि ये देखिए इत्तेहाद अहले सुन्नत तो आप कर रहे हैं, लेकिन ये देखें कि ये इंतशार का सबब कौन बना। ये 5 साल से ऐसा इंतशार अहले सुन्नत में पैदा हो गया, इसका जो सबब बना है वो अशरफ आसफ जलाली है। मफहूम इसका ये है, इसने सईदा पाक रज़ियल्लाहु तआला की शान में गुस्ताखी की है। उलमा ने कहा था रजू कर लो, इसने नहीं रजू किया, बल्कि अपनी गलती पर इसने और कई गलतियां की हैं, कई मुखल्लज़ात इसने बकी हैं, ये कर दिया वो कर दिया। काफ़ी लंबी दास्तान इस बंदे ने सुनाई है, जो अंदर की बड़ास आग थी इस बंदे ने उसका इजहार कर दिया है। और आखिर बार इस हनीफ कुरैशी ने कहा कि देखो जी रजू करना है तो फिर आला हज़रत का फतवा रिज़विया शरीफ वो सारा इसने बताया, ऐसे ऐसे रजू करना है, वो भी इसने एक मसला बता दिया। मेरा सिंपल सा सादा सा बगैर तवील के झगड़ा मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मैं हनीफ कुरैशी से सवाल करता हूँ, जैसे तुम कहते हो, फर्ज करो अशरफ आसफ जलाली ने रजू कर लिया, जो रजू कर ले उसको माफी दे देनी चाहिए, ठीक है, यही तुम्हारा मुद्दा मौकिफ है। फर्ज करो अशरफ आसफ जलाली ने रजू कर लिया। अब मैं चीजें गिनवाने जा रहा हूं, गौर से मेरी बात को सुनिएगा। इरफान शाह साहब मौजूद हैं, एक शेर पढ़ा जा रहा है सैयद ज़बी मसूद शाह साहब, वो कह रहे हैं कि रुक जाए अगर मादरे हसनैन की चक्की, रुक जाए अगर मादरे हसनैन की चक्की, कौनैन को फिर रिज़्क अता कौन करेगा। हुज्जतुल इस्लाम साहब, सुन्नियों का बादशाह इरफान शाह, मुनाज़िर इस्लाम साहब सैयद बादशाह वहां पर मौजूद हैं, सर हिला रहे हैं, झूम रहे हैं, मचल रहे हैं, जबकि ये शेर कुफरिया है, शिरकिया है
और इसकी मजम्मत की थी अल्लामा सईद अहमद असद साहब ने भी। वो वीडियो मैंने अपने चैनल पर लगाई है, कोई बंदा देखना चाहिए, सर्च करें, आपके सामने आ जाएगी। मैं हनीफ कुरैशी से पूछना चाहूंगा, अशरफ आसिफ जलाली को थोड़ी देर के लिए आप साइड पर कर दें, क्योंकि अशरफ आसिफ जलाली साहब आपके नजदीक इंतशार का सबब बने हैं, बाइस बने हैं, इनको छोड़ दे। अब मुझे ये बताएं, यहां पर चुप रहा जाएगा या यहां पर बोला जाएगा? क्योंकि सईदा ज़हरा पाक की शान बयान की जा रही है, लेकिन शिरकिया अंदाज है, कुफरिया शेर है। अब अगर कोई बंदा कहता है कि जनाब ये शेर शिरकिया है, कुफरिया है, तो जाहिरी बात है फिर आपका जिस तरह एक मामूल बन चुका है, जो आपकी एक जहनीत बन चुकी है, गुस्ताख हो गया, गुस्ताख हो गया, बेअदब हो गया, बेअदब हो गया, इसने सईदा ज़हरा पाक के बारे में ये कह दिया, ये अहले बैत अताहार से हसद करने वाले हैं, ये बुग़्ज़ी हैं। फिर अशरफ जलाली साहब के बाद उन पर भी फतवा लगेगा जो ये कहेगा कि इन्होंने जो है वो सईदा ज़हरा पाक के हवाले से ये बात कह दिया। मुझे बताएं, यहाँ पर कुछ कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? कुरैशी साहब ये शेर सही है या नहीं सही? अगर ये शेर सही है तो इसकी वजाहत कर दें आप। अगर ये शेर गलत है तो हुज्जतुल इस्लाम साहब मचल रहे हैं, वहां पर हुज्जतुल इस्लाम साहब नहीं बोले, इंतशार पैदा होगा या नहीं पैदा होगा? फिर अशरफ आसिफ जलाली साहब कुछ करें, दावत इस्लामी का कोई अनाउंस आदमी हो, एक गल्ला उठा ले, किसी जाके हिंदुओं की दुकान पर रख दे, आपको वीडियो मिल जाती है। लेकिन जहां पर ये शिरकिया शेर पढ़े जा रहे हैं, मुशरिकाना शेर पढ़े जा रहे हैं, वहां पर मुझे बताएं कि आपको ना तो कोई वीडियो मिलती है, ना आपको सुनाई देता है, ना आपको दिखाई देता है। ये दोहरा म्यार क्यों है? ये मुनाफिकत नहीं है? आपका बंदा है, जो मर्जी हो जाए। यही इरफान शाह साहब मौजूद है, इनके जो भाई हैं, महफूज शाह साहब है गालिबन उनका नाम। उन्होंने कहा था, जब नया नया मामला शुरू हुआ था जलाली साहब का, उन्होंने कहा था कि कुर्रा अर्जी पर नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बड़ा मकाम सईदा ज़हरा पाक का है। यानी कि नबी भी माज़अल्लाह पीछे रह गए, मौला अली भी पीछे रह गए, सईदा ज़हरा पाक का मकाम सबसे ज्यादा बढ़ा दिया। अब इसको मुहिब्बे अहले बैत कहा जाए, सईदा ज़हरा पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपसे अकीदत कहा जाए, क्या नाम दिया जाए? यहां पर बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा? अगर नहीं बोला जाएगा तो आप दलाइल दे दें, अगर बोला जाएगा तो फिर मुझे बताएं आप क्यों नहीं बोले, इरफान शाह क्यों नहीं बोला, ये रियाज शाह क्यों नहीं बोला, ये मुनव्वर जमाती क्यों नहीं बोला, ये आपकी जितनी टीम है ये क्यों नहीं बोली? आप मुझे बता दें। फिर आगे चलें, ये हाल ही में इकबाल शाह, जिसकी आप बड़ी तारीफ करते हुए आजकल सुनाई दे रहे हैं, उसने हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी की, सराहतन गुस्ताखी की, कुरान की आयत पढ़ के इस्तदलाल फासिल किया। उस बंदे ने अपनी मर्जी का मारा मफहूम निकाला, उलमाए किराम ने मुज़म्मत की, उलमाए किराम ने इस बंदे को नंगा किया, उलमाए किराम ने इस बंदे पर लान तान की, एक्सपोज किया। हनीफ कुरैशी साहब, आपको कोई वीडियो सामने आपके नहीं आई, आपने बाद में रिकॉर्ड किया अशरफ आसिफ जलाली के हवाले से, तादिया रसूल के हवाले से, लेकिन इकबाल शाह का वीडियो क्लिप पहले का है। मुझे बताएं अब तुम्हारी खामोशी क्यों है? इरफान शाह की खामोशी क्यों है? रियाज शाह की खामोशी क्यों है? मुनव्वर जमाती क्यों खामोश है? ये जितने भी चमन जमान लगड़ बगड़ सबकी बात कर रहा हूं, ये पूरा पिंडी ग्रुप क्यों चुप है? सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, इसकी वजह क्या है? जो बंदा अशरफ आसिफ जलाली है उसकी मुखालफत करने के लिए आप सारे तैयार हो। ये हसद नहीं है, ये बुग़्ज़ नहीं है, ये कीना नहीं है, तो और क्या है? ये मुनाफिकत नहीं है तो फिर और क्या है? एक बंदा अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में गुस्ताखियां कर रहा है, आप आते हो, आप आ गए, हम सारे सहाबा की अज़मत और शान को मानने वाले हैं, जो नहीं मानता वो लानती है। भाई नाल लैंदियां की हुंदा तुहानू? क्या तुसी हाजी इमरान तारी साहब का नाम नहीं लिया? आपने अब्दुल हबीब तारी का नाम नहीं लिया? आपने किसका नाम नहीं लिया? आपने अशरफ आसिफ जलाली का नाम नहीं लिया? कितनी बार लिया? दर्जनों में, क्या सैकड़ों वीडियोस आपने बना दी हैं, लेकिन जहां पर आपका कोई बंदा आता है आप चूं भी नहीं करते, बोलते भी नहीं है। मुझे बताएं, ये अहले सुन्नत से मोहब्बत है? ये अहले सुन्नत को जोड़ने की बात है? इत्तेहाद अहले सुन्नत के दाईद आप ही बने बैठे हैं और ये कह रहे हैं कौन है जो इत्तेहाद अहले सुन्नत नहीं चाहता? भैया आप नहीं चाहते, मैं सच कह रहा हूं, आप नहीं चाहते इत्तेहाद अहले सुन्नत हो। अगर आप चाहते हैं इत्तेहाद अहले सुन्नत हो, मैं कह रहा हूं फर्ज करें अशरफ आसिफ जलाली ने रजू कर लिया, इन लोगों का क्या बनेगा जो अहले सुन्नत से हट के चल रहे हैं, जो गुस्ताखियां बेबाकियां कर रहे हैं? उनके बारे में तुम्हारी क्या राय है, क्या कहोगे? यहां पर आगे चलिए। फिर ये रियाज शाह जो है ये वहां पर मौजूद है, रेहान रूफी दफ के साथ वो कलाम पढ़ रहा है सईदा ज़हरा पाक। उसने कहा था कि सईदा ज़हरा पाक का जो आस्थाना है नबियों का पीर खाना है, माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह। आप मुझे बताएं, नबियों से बड़ा नबियों को मोहताज कर दिया सईदा ज़हरा पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का। अगर अशरफ आसिफ जलाली यहाँ पर रोके, कोई दावत इस्लामी का बंदा रोके, कोई और बोले वो जी अहले सुन्नत, वो क्या उसका नाम है, अहले बैत अताहार का दुश्मन बन गया, वो सईदा ज़हरा पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बेअदब हो गया, वो गुस्ताख हो गया। यानी कि आप जो मर्जी कहते रहो, सईदा पाक का जो आस्थाना है नबियों का पीर खाना है। कुरैशी साहब तुसी बूटी पीती होंगी, आप मुझे बताएं तुम्हें सुनाई क्यों नहीं देता, दिखाई क्यों नहीं देता? तुम्हारी जुबान में लुकनत आ जाती है, और तुम्हारा बंदा है वहां पर तुम हल्के लफ्ज क्यों इस्तेमाल करते हो?
मैं इसलिए कह रहा हूं, हो सकता है कोई बंदा वीडियो क्लिप दिखा दे कि जी हनीफ कुरैशी से बात पूछी गई थी, उसने ये कहा। ओ भाई जिद्दा अशरफ आसिफ जलाली ने पीछे बयान, पीछे क्यों नहीं बयान दो? हमें भी तो बताए ना ये दोहरा म्यार क्यों है। तारुल कादरी की मुखालफत तुमने कितनी की है? तुमने उस बंदे को जाहिल भी कहा, तुमने यहां तक कहा, ये कितनी वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर, तुमने तारुल कादरी के हवाले से ये बात कही है कि तारुल कादरी जाहिल आदमी है, इस बंदे को अबारत भी पढ़नी नहीं आती। आज तुम कह रहे हो कि मुझे तारुल कादरी की तरफ से तोहफा मिला है और ये खजाना है, पता नहीं इस किस्म के लफ्ज़ तुम बोल रहे हो। अब मुझे बताओ, कल तक तुम तारुल कादरी की मुखालफत किया करते थे, आज जनाब तुम तारुल कादरी को जफ्फे डालने वाले हो गए हो। ये दोहरा म्यार क्यों है? कल तारुल कादरी गलत था या तुम गलत थे? तुम दोनों में से रजू किसने किया? कौम को बुद्धू किसने बनाया? कौम को उल्लू किसने बनाया? कल तक तुम इरफान शाह को कह रहे थे मौलवी डीजल की कापी, आज उससे जहां तुम गले लग रहे हो। कल तक तुम कह रहे थे इरफान शाह जो है ये गालियां निकाल रहा है और कुफर बोल रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है। मुझे बताएं, इसने क्या उसका नाम है, इरफान शाह, सॉरी इरफान शाह की बात कर रहा हूँ। इरफान शाह जो है ये मौलवी डीजल की कापी कहते रहे हो। कल तक तुम कहते रहे हो कि ये इरफान शाह जो है ये अल्लाह मादला कह रहा है कि अल्लाह गालियां कर दे और इसमें मुगल्लज़ात बके हैं, ये किया वो किया। मुझे बताए ये इरफान शाह इसने कब रजू किया? किसको बुद्धू बना रहे हो, किसको उल्लू बना रहे हो? इरफान शाह गलत था कि तुम गलत थे? दोनों में से कौन है जो कौम को उल्लू बनाता रहा? कल तक यही इरफान शाह महबूब मुहिउद्दीन महबूब गालिबन उसका नाम, उसके साथ मुनाजरा हुआ है। उसके बाप को इस बंदे ने कहा कि ये जहन्नमी है, इसने तो मीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में गुस्ताखी की। आज उसी के उर्स पे जाके जो है वो बयान किए जा रहे हैं, तायद की जा रही है, वो बड़ा मुहद्दिस था, बड़ा मुहक्किक था, ये था वो था। ये सारी बातें अपनी भूल गए और अशरफ आसिफ जलाली को सामने कर दिया कि ये अहले सुन्नत में इंतशार इस बंदे ने पैदा किया 5 साल। मुझे बताएं ये कब से तुम कह रहे हो इरफान शाह मौलवी डीजल की कापी है? ये 5 साल का दौरान है, ये तो कितना अरसा पुराना है। मैं शुरू में मैंने ये चीजें जो अपने चैनल पे बयान भी की हुई है, मैंने वीडियो क्लिप भी लगाए हुए शुरू में। आप मुझे बताएं ये कौम को लॉलीपॉप क्यों दे रहे हो भाई साहब? अपना भी तो बताएं। जितने भी देख रहे हैं और सुनने वाले उनसे गुजारिश करूंगा इस बंदे को पकड़ें, हनीफ कुरैशी से पूछें कि ये दोहरा म्यार क्यों है। अशरफ आसिफ जलाली ने एक लफ्ज बोला, वो भी अजर व सवाब है। उन्होंने कई दलाइल दे दिए, भाई तुम्हें नहीं पसंद खा खसमना शेर, नहीं मनना किसी ने तो चंद 2 टोटे बेच के भी नहीं मनना, तू नहीं मनेगा तो कड़ा को पहाड़ टह जाएगा। अल्लाह ताला किसी का मोहताज माज़अल्लाह थोड़ी है कि भाई तुम दीन का काम करोगे तो फिर ही दीन का काम होना है। अल्लाह ताला ने काम लेना, फासिक से भी काम ले सकता है। मैं पूछना ये चाहूंगा, बल्कि लोगों से मैं कहूंगा इस बंदे को पकड़े हनीफ कुरैशी, इसका गिरबान पकड़े। जितने पॉडकास्ट करने वाले हैं उनसे मैं कहूंगा कि हनीफ कुरैशी से पूछें, कुरैशी साहब ये दोहरा म्यार क्यों है? ये तुम्हारे बंदे हैं, जिस तरह तुम अशरफ आसिफ जलाली के पीछे जबान हाथ धो के पड़े हो, जबान दराजी करते हो, अपने बंदों के खिलाफ तुम जबान दराजी क्यों नहीं करते? यहाँ पर तुम्हें दर्द क्यों नहीं होता? यहाँ पर तुम्हें सुनाई क्यों नहीं देता? यहाँ पर तुम्हें दिखाई क्यों नहीं देता? ये कैसे तुम्हारा दोहरा म्यार है? जितने भी देखने और सुनने वाले हैं, मैंने कोई डंडी नहीं मारी, जो हकायक थे मैंने आप के सामने रख दिए। बस आपसे पूछना चाहूंगा, मुझे बताएं ये हनीफ कुरैशी जो है क्या ये दोहरा म्यार नहीं लेके बैठा हुआ? ये मुनाफिक आदमी नहीं है, ये अहले सुन्नत का खैर ख्वाह हो सकता है। ये मुझे आपने फैसला करके बताना है। आप अपनी जितनी भी अच्छी से अच्छी राय हो सकती है जरूर दें, लेकिन एक बार गुजारिश करूंगा कि मौजू के मुताबिक किया करें। बात कोई होती है, आगे से मैसेज कोई होता है, हम नजरअंदाज तो कर देते हैं, लेकिन हमें अफसोस और दुख भी होता है कि किस कौम से हमारा पाला पड़ा है। हम अपना एक दर्द दिल आपके सामने रखते हैं, कम से कम आप मुखालफत करें, लेकिन उसूल के दायरे में रहकर मुखालफत करें, हमें उससे मजा आएगा, लुत्फ लेंगे, हमें कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन बात कोई होती है, मैसेज कोई होता है, बात कोई होती है, जवाब कोई होता है, बात कोई होती है, सवाल कोई होता है। ये कोई तरीका नहीं है। आप अपनी जगह इजहार करें ध्यानदारी के साथ, फिर इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हमारी तरफ से भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से आपको अच्छा ही मैसेज मिलेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।